यदि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है मेरा, ध्यान देगा, तो अब हम बोलेंगे बी क्या कहलाता है, जल्दी से बोलो, बी क्या कहलाता है, भाजक। ए क्या कहलाता है, भाज। क्यू क्या कहलाता है, आर क्या कहलाता है, शेषफल। बहुत अच्छा। ए क्या कहलाएगा, भाज्य। बी क्या कहलाएगा, भाजक। क्यू क्या कहलाएगा, भागफल। और आर क्या कहलाता, शेषफल। इस इक्वेशन में ध्यान देगा, इस इक्वेशन में हम लिखाए थे ये वाला चीज, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू किसका होता है बोलो, आर लेस देन क्या होता है, बी। ये होता है ना। तो इस चीज को भी हम लोग समझ गए थे कि आर का वैल्यू हमेशा 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। आर का वैल्यू 0 से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, और 0 के क्या होगा, बराबर होगा। और आर का वैल्यू बी से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। कहने का मतलब है कि बी का वैल्यू जो होगा आर से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। इस क्वेश्चन में हमेशा ख्याल रखना है। और तुम लोगों को हम बोलेंगे अब दो संख्या दिया रहेगा ए और बी, तो ए और बी में बड़ा कौन होगा, ए बड़ा होगा। अकेले भाग में ये पता चल रहा है कि ये एक संख्या है और इधर 3 संख्या है, तो 3 संख्या को जोड़ गुना करेंगे तभी जाके ये संख्या निकलेगा, मतलब ये संख्या सबसे क्या होगा, बड़ा होगा। इतना तो दिमाग लगा सकते हैं ना। तो ए का वैल्यू हमेशा क्या होगा बोलो, बी से बड़ा होगा। इतना चीज समझ में आना चाहिए, पहला चीज, ठीक है। अब चीज ध्यान देगा, ये था हम लोगों का यूक्लिड विभाजन प्रमेय। उसके बाद हम लिखाए थे लिखाए थे बोलो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ना। दूसरे नंबर में हम बताए थे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब बोलो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, कौन बताएगा, कॉपी देख के नहीं, ये क्या होता है जल्दी से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो होता है वह यूक्लिड विभाजन प्रमेय के आधार पर आधारित है, इसी के आधार पर आधारित है ना। इसमें सिर्फ क्या करते हैं, दो पूर्णांकों का क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं, बस इतना ही ख्याल करना है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है दो पूर्णांकों का एचसीएफ निकालने का एक क्या है, विधि है, जिसमें हम लोग चरण 3 हम बताया था ना। चरण 1 में ध्यान देगा, चरण 1 में हम बताए थे, फिर चरण क्या बताए थे, दूसरा बताए थे, और चरण कितना बताए थे, तीसरा में फाइनल। यदि ये तीनों को हम लोग जान गए ना तो एचसीएफ निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कभी किसी को दिक्कत नहीं होगा। और जो भी आज का क्लास में अटेंड नहीं है या चैप्टर ये नहीं पढ़ रहा ना, सिर्फ रट्टा मार के रखे रहेगा, ध्यान देगा, उसका कभी भी हम एग्जाम लेंगे ना तो तुम लोगों को हम कॉपी में दिखाएंगे, देखना वो लड़का इस क्वेश्चन को हमेशा गलती करेगा। क्योंकि लिए हम जब क्वेश्चन देंगे तो बहुत अलग टाइप से देंगे, बना उना के देंगे, थोड़ा सा छकाने टाइप का भी देंगे, तो वही लड़का कर पाएगा जो क्लास कर चुका है बढ़िया से, ठीक है। इतना चीज़ ध्यान रखिएगा। चरण 1 में हम क्या लिखाए थे बोलो, जब भी हम एचसीएफ निकालेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बोलो, यूक्लिड विभाजन प्रमेय को क्या करते हैं, लेते हैं, इसके अनुसार लेते हैं। तो ये लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते थे, एफ इक्वल बी क्यू प्लस क्या लिखते थे, आर। पहले जो भी दो संख्या दिया रहेगा उसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय के आधार पर क्या कर लेना, सजा लेना है। ये पहला चरण है। दूसरा में हम क्या बताए थे कि तब हाँ आर का वैल्यू 0 जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या करेंगे, प्रयोग करते रहेंगे। यानी कि ये दूसरा चरण में भी ऐसे ही आते रहेगा, बी क्यू प्लस क्या आते रहेगा, आर। जब तक आर का वैल्यू नहीं रहेगा दूसरा चरण में उसको क्या करना, बढ़ाते जाना है, इसी का उपयोग करते हुए। तीसरा चरण में हम बताए थे यदि आर का वैल्यू जब 0 हो जाएगा, आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तब जब आर का वैल्यू 0 हो जाएगा तब बी ही क्या कहलाता है बोलो, एचसीएफ कहलाता है। तो यहाँ पर हम लोग का खत्म। यानी कि 3 चरण को याद रखना है एचसीएफ निकालने के अलावा, तीनों चरण को ठीक हिसाब से लिखना है। परीक्षा में क्वेश्चन करेंगे अभी, उसके बाद ध्यान देगा। ये बात समझ में आ गया, इसको कहीं पर किसी को डाउट है नहीं ना, अब ध्यान देगा। तीसरा में क्या बताए थे बोलो, तीसरा में कुछ बताए थे कल,
नहीं बताए थे ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बाद आगे क्या बताया था देखो तो। हाँ वो बताए थे 1.2 ना, पर मैं देखो ये सब चीज को समझना है, हम बार बार बोल दे रहे हैं, समझ गए एक बार ना तो जिंदगी भर में तुम लोगों को दिक्कत नहीं करेगा। पर मैं 1.2 में क्या था, बोलता है कि कोई भाज्य संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या के रूप में क्या कर सकते हैं, गुणनफल बना सकते हैं। ये था ना, कहने का मतलब कोई भाज्य संख्या जैसे हम लिख दिए 130, तो 130 का गुणनखंड 2 से ज़्यादा निकलेगा ही निकलेगा। ये 1 से भी भाग जाएगा, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी जाएगा, बहुत ज़्यादा संख्या से जाएगा, कहेंगे लास्ट में 0 है। यदि विभाज्यता का रूल तुम लोगों को पता है तो 0 को देखने से ही पता चल जाता है कि ये बहुत संख्या से भाग जाता है, ठीक है ना। तो ये एक भाज्य संख्या, यदि इस भाज्य संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या के रूप में लिखना चाहेंगे तो हम बोले थे कल कि उसको कौन संख्या से भाग देते जाना है, अभाज्य संख्या से। तो अभाज्य संख्या 2 है कि नहीं है ना, 2 छक 12, 2 पाँचे 10, ये कितना से जाएगा 5 से, 5 के 5, 5 के 15, तो 2, 5 और 13 इसका गुणनखंड होगा, 2, 5 और कितना होगा 13, और तीनों संख्या क्या है बोलो, अभाज्य संख्या है। तो कोई भी भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्या के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये चीज़ पूरे कंफर्म करना, क्वेश्चन आएगा। 2, 5, 13 हुआ, लेकिन ये बोलता है, ये थ्योरम बोलता है कि ये जरूरी नहीं, ये बोलता है कि हम 2 पहले लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर 13 लिखेंगे, तो ये एक आरोही क्रम में दिख रहा कि नहीं बोलो, दिख रहा ना आरोही क्रम में। और यदि हम ऐसे लिख दें 13 गुना 5 गुना 2, तो ये अवरोही क्रम में दिख रहा है। और यदि हम ऐसे लिख दें 2 गुना 13 गुना 5, तो ये मिक्स दिख रहा है, मिश्रित दिख रहा है। कहने का मतलब है यदि कोई भाज्य संख्या को हम लोग तोड़ेंगे अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी, कोई जरूरी नहीं है कि ये क्रम में ही होना चाहिए। ये थ्योरम बताता है हम लोगों को कि ये जरूरी नहीं है कि इसको हम क्रम में ही लिखें। ये बात समझ में आ गया, यानी कि इसको किसी भी ढंग से हम लिख सकते हैं गुना को, आगे पीछे इधर उधर, ठीक है ना। तो ये था हम लोगों का प्रमेय 1.2। आगे देखेगा, आगे नहीं लिखा था ना। अब एक अच्छा चीज जानेंगे, ध्यान देगा। अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकालना। अच्छा, और एक चीज ध्यान देगा थोड़ा सा, यदि हम एक्चुअली में HCF किसी संख्या का HCF निकालते हैं, जैसे हम मान लो 5 और कितना है 26 है, 5 और 26 का यदि हम HCF निकालेंगे तो एक्चुअली में HCF क्या होता है, HCF क्या होता है, ये दो संख्या का जो HCF निकलेगा वो एक्चुअली में क्या होता है। जैसे मान लो यहाँ 25 हम लिख दिए, 5 और 25, या हम 10 और 25 लिख दिए, समझेगा 10 और 25, तो 10 और 25 का HCF कितना निकलेगा, जल्दी से 5 निकलेगा। कितना निकलेगा 5। तो इसमें ध्यान देगा, कॉमन टाइप से भी याद रखना है कि अब हम मैथमेटिकली उसको बनाने का रूल से तो पता चल गया कि HCF निकालेंगे कैसे, लेकिन एक माइंड में भी रहना चाहिए कि HCF निकालते क्यों। अब HCF यदि होता है तो वो संख्या क्या होता है। जैसे अब मान लो 10 और 25 से, तो 10 को 25 से ही भाग देते हैं ना, तो 10 तो ना कितना हो जाएगा 20, 5 उतरा, भाग नहीं गया, तो 5 से किसको भाग देंगे 10 को, 5 दूना कितना होगा 10। तो आप बोलो ये B का वैल्यू आया कि नहीं, तो B का वैल्यू कितना है 5, तो HCF कितना होगा, बोलो 5 होगा। अब ध्यान देगा 5 का मतलब ना ये कोई भी दो संख्या रहता है, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, मतलब उच्चतम वैल्यू, जो ये दोनों का उच्चतम वैल्यू होगा, जो दोनों से क्या होगा भाग जाएगा। जैसे आप मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 हम 9, तो कहाँ तक ले सकते हैं 25 तक ले सकते हैं 10। अब देखो 11 तक तो नहीं ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये संख्या 10 है, इससे कम है, और ये संख्या 25 इससे बड़ा है। अब बोलो हमको ऐसा संख्या एक ठो लेना है कि दोनों संख्या से भाग जाना चाहिए, अधिक से अधिक वाला संख्या, तो ये कहलाता है HCF। अब बोलो 2 से ये भाग जाएगा, नहीं जाएगा, 3 से जाएगा का नहीं, 4 से जाएगा का नहीं, लेकिन 5 से देखो ये संख्या भी भाग जा रहा है, ये संख्या भी भाग जा रहा है, और ये सबसे बड़ी संख्या है।
और 5 के बाद कोई बड़ी संख्या नहीं आएगा जो 10 और 25 को भाग जाएगा। ये बस समझ में आ रहा? मतलब एचसीएफ जो होता है दो संख्याओं का जो सबसे बड़ा संख्या होगा जो दोनों से भाग जाएगा वही वाला संख्या क्या कहलाता है? मौसो कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। ये बस समझ में आ रहा? सबसे बड़ी संख्या होता है। चलो ये सब कॉमन चीज़ है, इसको एकदम जानना है। अब जानते हैं हम लोग आवाज गुणनखंड विधि से क्या निकालना? एचसीएफ। जैसे ध्यान देगा, सीधे इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। मान लो 25 से मेरे पास और है 145 है 25। अच्छा कल वाला संख्या क्या था एग्जाम्पल में बोलो तो? कल हम पहले जो लिए थे एचसीएफ निकाले थे ना, कोई एक संख्या, उसी को एग्जाम्पल में लेकर चलते हैं, बढ़िया रहेगा। कितना है बोलो तो? कितना? पहला वाला नंबर जो हम लिए थे एग्जाम्पल में, देखो एचसीएफ निकालने का विधि में लिखे हैं, कितना है? हाँ 100, यही वाला संख्या ना, इसी को ही निकालेंगे, ठीक है ना। इसको अच्छा इसका एचसीएफ हम निकाले थे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकाले थे ना। अब इसको किससे निकालेंगे? हम बोल रहे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे एचसीएफ। आंसर वही आना चाहिए ना। अब फिर यहाँ पर एलसीएम भी निकलता है, और जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है उसमें सिर्फ एचसीएफ निकलता है, एलसीएम कभी नहीं निकलता, इतना चीज ध्यान रखेगा। लेकिन अभाज्य गुणनखंड विधि में दोनों चीज निकलता है, एचसीएफ भी निकलता है और एलसीएम भी निकलता है। ये चीज को जानेंगे तो ध्यान देगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 135 का क्या लिख देंगे बोलो? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड में थोड़ा सा बना रहे हैं ना, तो 135 का क्या लिख देना है? अभाज्य गुणनखंड। अब तुम लोगों को अभाज्य गुणनखंड का रूल हम बता दिए, किसी को मिस्टेक नहीं हो। यहाँ पर जितना भी जन है सबका क्वेश्चन बनना चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की हो, ध्यान रखेगा। 135 का अभाज्य गुणनखंड बनाने के लिए सीधे भाग देना रफ में। कितना से जाएगा? 5 से। 5 दूना 10, 3 बचा, 5 7 35, 3 9 27, 3 3 9। अब हम लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3 गुना कितना लिख सकते हैं? 5। और इसी को ही हम यदि लिखना चाहेंगे, ध्यान देगा, इसी को ही लिखना चाहेंगे तो 3 का पावर कितना होगा? 3, और गुना कितना हो जाएगा? 5। ये लिखो या ये लिखो, कंफ्यूज किसी में नहीं करेगा, ध्यान रखेगा। ये हम लिख लिए, फिर नेक्स्ट ध्यान देगा कौन सा है? 225। अब 225 का भी क्या निकाल लेंगे? अभाज्य गुणनखंड। तो 225 का कितना हो जाएगा? ध्यान देगा, 5 से जाएगा, 5 चौके 20, 5 5 25, 5 9 45, 3 3 9, यानी कि वैल्यू कितना होगा? 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 होगा ना। इसको लिखना चाहेंगे स्कोर के रूप में तो 3 स्कोर गुना कितना होगा? 5 स्कोर। ये यहाँ तक समझ में आ गया? तो इसीलिए ध्यान देगा। अब हम क्या निकालेंगे बोलो? एचसीएफ। इसीलिए एचसीएफ। एचसीएफ में क्या होता है ना, जो दोनों में उभयनिष्ठ रहेगा, जो दोनों में उभयनिष्ठ रहेगा। देखो हम एक लिए नहीं है, एक हमेशा होता है, ध्यान रखेगा। हम यहाँ पर एक लिए नहीं है, मतलब एक क्या होता है? हमेशा होता ही है, एक भाग जाएगा ये सब संख्या, हम एक को लिए नहीं है, समझ जाना है। तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 है, तो ये देखो ये और ये दोनों में उभयनिष्ठ है ना। और एक देखो ये और ये भी उभयनिष्ठ है, और कौन सा है बोलो उभयनिष्ठ? ये वाला। बात समझ में आ रहा है? तो जो उभयनिष्ठ संख्या होगा ना वही संख्या क्या कहलाता है? एचसीएफ। अब हम बोलो गुना कर देते हैं, 3 गुना 3 गुना, इसका एचसीएफ कितना निकल रहा था? तो यही आंसर होगा। बात समझ में आया? उसमें कितना निकला था एचसीएफ? 45। तो यहाँ भी 45 ही निकलना चाहिए ना। तो ये बात किसको नहीं समझ में आया पहले बोलेगा थोड़ा सा। और देखो इसका रूल है कैसा, यदि तुम स्कोर से ले लिया ना, ध्यान देगा। और एक चीज, ये तो बहुत आसान से बताए हम, उभयनिष्ठ एकदम चुन लेना है, छकाने वाला का जरूरी नहीं है। और यदि कोई लड़का लोग क्या करता है, देखो यदि मान लो स्कोर में लिख लिया, टीचर लोग तुम लोगों को ऐसा ही बताएगा 5, और एक तो क्या हम लिखें बोलो? 3 स्कोर इंटू कितना है? 5 स्कोर है ना। अब ध्यान देगा, जब भी एचसीएफ निकालेंगे, सीधे डायरेक्ट ऐसे भी चुन सकते हो, जब भी एचसीएफ निकालेंगे
दोनों मान लो अब 3 और 3 देखो ये सेम है कि नहीं है, सेम है, तो जिसका घात कम होगा, अब दोनों में से घात किसका कम है बोलो, 3 स्क्वायर, तो डायरेक्ट ले लेगा 3 स्क्वायर गुना इसमें दोनों का घात में से किसका कम है, ये वाला, सीधे ये 5 लिख देना है, 3 3 9 9 5 45। बात समझ में आ रहा है। यदि ये शेप निकाल रहे हैं स्क्वायर में तो ये चीज़ को ख्याल रखेगा, और यदि अलग अलग से निकाल रहा है तो उसको उभयनिष्ठ से ले लेना है, जो किसी को छकाना नहीं है, मैथ गलती करना नहीं है। ये बात समझ में आ गया। स्क्वायर में हम बोले तो क्या करना है, दोनों का उभयनिष्ठ संख्या से निम्नतम घात को लेते हैं। किसको लेते हैं, निम्नतम घात को। उभयनिष्ठ है, कम वाला घात कितना, 2, इसमें दोनों उभयनिष्ठ है, कम वाला घात कितना है, 1, और दोनों को ले लेना, वही क्या होता है, HCF।